हेलो फ्रेंड। तो फिर से आज हम लोग मैग्नेटिज्म की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। दूसरा पार्ट ऑब्वियसली बायो-सेवर्ट लॉ में मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और इनफाइनाइट के लिए कंडीशन मैंने बता के रखी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे सेमी इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए भाई क्या है कंडीशन, यानी कि कहने का मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट है लेकिन ये इधर क्या है, ये पूरा इनफाइनाइट इधर नहीं है। तो हमने कह दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हम लोग अगर करेंगे तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू कितना 90 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी 0। तो थीटा 2 अब यानी कि म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 90, साइन थीटा 2 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा अपना, है ना। तो ये सेमी इनफाइनाइट के लिए होता है कि सेमी इनफाइनाइट जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे, बार बार बताते हैं हाथों का चमत्कार आपके पास होना चाहिए, कैसे हाथों को घुमाना है ना। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा को रखना है, फिंगर को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द पॉइंट और उंगली को घुमा देना है। कर्लिंग पोजीशन या फिर पाम की डायरेक्शन जिधर होगी उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ये बहुत स्मार्ट वे है इसको इस तरह करना। बहुत बार हम लोग जब सर्कुलर में देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि हाथ को उधर घुमाएंगे जिस पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी रहती है, उसको उस पोजीशन पे हम अपने हाथ को ले जाके रखेंगे, ये वाला पोजीशन, ये इतने पोजीशन को ऐसे कर देंगे है तो वैल्यू आ जाएगी अपनी, नॉट डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए है ना। तो अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी इट्स टाइम टू मतलब कि हम लोग थोड़े से इलस्ट्रेशन इसके ऊपर लेते हैं कि कैसे इलस्ट्रेशन को किया जा सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट था कि सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आता आंसर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होती है, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 एंड 90। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे इसमें कि क्या आती है। हमने कहा कि मान लीजिए कि एक ऐसे है एक वायर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने नहीं लिए, तो इसके यहां से ऐसे है ये पॉइंट और ये ऐसे है ना। तो ये थीटा 1 ले लेते हैं, थीटा 1 कितना ले बोलो, कुछ ले लेते हैं यार, 45 ले लिया जाए या फिर 30-60 ले लिया जाए। चलो भाई 30-60 ले लिया जाए, 30 एंड 60 ले लिया जाए। तो 30 एंड 60 और d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू 5 मीटर है ना। सिंपल यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले का ही बस एप्लीकेशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू भरना है भर के निकाल देना फटाफट। तो आई करंट इसमें है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है ना। जो भी वैल्यूज चाहिए वो हम लोग ले लेंगे। वैल्यूज डिपेंड वैल्यूज के ऊपर ज्यादा मैटर डिपेंड नहीं करता है, मैटर डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया वो समझ में आया क्या। तो ये वैल्यू अपनी डी आ गई, डी इज इक्वल्स टू 5 मीटर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, यानी कि बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है ना। तो ये बी की वैल्यू आती है। डायरेक्शन का क्या है, इधर करंट जा रहा है तो डायरेक्शन निकाला ना, इस तरह ये है, ऐसे मोड़ के रखो, ऐसे मोड़ के रखना है और ऐसे लाना है ना। उंगली अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करना है, फिंगर्स को क्या करना है, पॉइंट की तरफ स्ट्रेच करना है और घुमा देना है ना। उंगली इधर नहीं घूमेगी, उंगली इधर घूमेगी तो टूट जाएगी, इधर ही घुमाना है ना। तो उंगली इधर घूमेगी तो टूट जाएगी, तो इधर ही जा सकता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी अंदर की तरफ, यानी कि अपने पास वैल्यू ये आएगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। तो हमने कह दिया कि चलो भाई ठीक है, तो भर देते हैं वैल्यू फटाफट। म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, डी की वैल्यू कुछ 5 मीटर हमने लिया हुआ है, आई की वैल्यू 2 लिया हुआ है, साइन थीटा 1 मतलब कि 1/2 प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू 60 मतलब कितना होता है √3/2 होता है। यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो म्यू नॉट ये टक 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 10 पाई, म्यू नॉट 10 पाई है ना, कटेगा तो 10 पाई बन जाएगा, 5 2 10 और ये √3 + 1/2
तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि अंदर की तरफ है तो हमको यहाँ पे -k लिखना पड़ेगा, है ना, तो वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी। तो यूज था बस कि कैसे करना है सिंपली, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी में कि देखो यार बहुत बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट θ1 θ2 लेने में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि θ1 θ2 का व्हाट इज द प्रॉपर वे कि जिससे हम लोग θ1 θ2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई उसका एक प्रॉपर वे देखते हैं कि प्रॉपर वे क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आ जाओ। ओके हाँ, तो आइए अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट देखो यार ऐसा है ना कि इसमें हमने कहा कि ऐसे है, अरे यार गीला हो गया, ये ज्यादा गीला हो गया। ओके हाँ, तो हमने कहा कि ऐसे करके एक वायर है जो ऐसे है, शुक, है ना, ऐसे है। कुछ एंगल दे देता हूं मैं, हाँ ये एंगल ये ले देता हूं, ठीक है। और ऐसे है ना, तो ये डिस्टेंस ये a दे के रखिए, मान लीजिए a या फिर कुछ ऐसे डिस्टेंस इसने दे दिया, है ना। तो हमने ये आपके लिए ये इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ना, और ये इनफाइनाइट है और ये इतना ही है ना। तो इसके ऊपर देखते हैं कैसी वैल्यू आती है अपने लिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैंने ऑलवेज आपको बता के रखा है कि करंट कैरिंग वायर में जो डी की वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या डी की वैल्यू जो लेते हैं वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू वायर होती है। कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू। तो क्या ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए बोल रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए बोल रहा है, तो क्या ये प्रॉपर डिस्टेंस हम लोग जो डी की वैल्यू लेते थे क्या वही वैल्यू ए की वैल्यू, नहीं, गलत है। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर ये ए होगा, ये मान लीजिए थीटा आपको कुछ दिया रहेगा उसमें, है ना, ये क्वेश्चन है आपका, एक इलस्ट्रेशन है ये, तो ये थीटा कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा उसमें। तो क्या करेंगे आप, अगर ये थीटा और ये वर्टिकल है, ये पूरा 90 है ना, वैसे भी ये 90, ये पूरा क्या है, ये पूरा 90 है ना। तो ये 90 ये प्लस थीटा, तो ये कितना, ये पूरा एंगल कितना है 180। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, है ना, 189 माइनस 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस 90 90 एंड माइनस थीटा। तो ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के एंगल पर हमको ऐसा देखना है, हमको ऐसा क्या देखना है कि 90 माइनस थीटा के एंगल पर ये वैल्यू अपना एंगल एक्चुअली में है कितना, ये एंगल है, दिस इज द एंगल, ये एंगल हमको लेना है। तो हमको डिस्टेंस क्या लेनी है, प्रॉपर डिस्टेंस अपने लिए क्या आएगा, ये आएगा, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वायर को क्या कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया, तो ये आ गया प्रॉपर डिस्टेंस अपने पास। तो अगर ये है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a sin थीटा हो जाएगा। इससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है, दिस से, तो a cos थीटा ये आ गया। यानी कि अब हम लोग आंसर लिखने जाएंगे, आंसर लिखने जाएंगे तो θ1 θ2 की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, θ1 θ2 तो भाई आ जाएगा ये वाली पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए θ2 तो 90 की तरफ जाएगा ना, मैच नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा 90 को टेंट करेगा ना ये एंगल θ1 θ2। लेकिन θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा ही आ जाएगी। यानी कि हम लोग क्या आंसर लिख देंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई क्या होती है वैल्यू भाई, चिक 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 चिक, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी। और दूसरी बात इसमें ये देखो ये वायर इनफाइनाइट की तरफ गया था, तो 4 पाई डी की तो कंडीशन अपने पास थी, है ना, तो 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 ये वैल्यू आ रही थी। तो θ1 θ2 θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी जाएगी 90, यानी कि 1 हो जाए।
ये थीटा 2 की वैल्यू कितनी माइनस थीटा, मान लीजिए कि इस थीटा की वैल्यू उसने 30 दे के रखी थी, तो वहां पे माइनस थीटा 2 कर देंगे, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू, क्या आ जाएगी वो वैल्यू मैंने इसलिए ली कि आपको थोड़ा सा क्या हो, फील हो। और ये डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए कॉस थीटा लिख देते हैं, एक्चुअली डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए कॉस थीटा होगी, है ना, और यहाँ पे ए कॉस थीटा और इनटू साइन, साइन -30, यानी थीटा की वैल्यू -30 आएगी, तो -30 थीटा 2 -30, लेकिन थीटा 2 माइनस हमने पहले लेके रखा था, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अंदर इसमें 1/2, तो ये वैल्यू इस तरह है ना। तो अरे 90 भी था तो +1 हो जाएगा, है ना, 90 भी था तो +1 हो जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेशन, ऐसे दिस इज द प्रॉपर वे कि जैसे कि थीटा 1 थीटा 2 को लेते कैसे हैं, तो क्या है कंडीशन उसकी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा 1 और थीटा 2 को लेना पड़ता है। ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 मतलब कि ऐसे करके ये जा रहा है, ये पॉइंट ऐसे है ना, तो ये इधर चला जा रहा है, तो ये एंगल ये यही है ना, ऐसे करके ये चुप चुप, तो ये थीटा और ये 90, ये एंगल 90 और ये एंगल ये इससे कितना बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना बना, क्योंकि वायर हमारा यहीं पे है, वायर हमारा यहीं पे, तो उसका एंगल ये वाला देखा जाएगा, ये एंगल ऐसे इधर ये 90 जाएगा और ये किधर जाएगा, ये हमारा वायर यहां तक है, ध्यान देना आपको, वायर हमने स्ट्रेच किया है किसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो ऐसी कंडीशन है तो थीटा 2 की वैल्यू आपको -30, या फिर आप एक काम कर सकते हो 360 माइनस भी कर सकते हो, तो 360 माइनस थीटा करोगे तो 330 भी आ सकता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू -30, या फिर थीटा इज इक्वल कॉमा 330, है ना, तो ये वैल्यू भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से बड़े प्यार और मोहब्बत से क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे करके, कि मैंने स्टूडेंट्स को यही समझाने की कोशिश की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू को आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे है, तो भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। आगे हम लोग इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन दूसरा वाला। एक क्वेश्चन हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि भाई इनफाइनाइट वायर के लिए देख लिया, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देख लिया, थीटा 1 थीटा 2 कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है वो देख लिया। अभी हम लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा सा पॉलीगन्स की तरफ भी आते हैं, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। हमने कहा कि एक ट्राइंगल है, कैसा है, उसको क्या बोलते हैं जो बराबर रहता है सब, अरे यार इक्विलेटरल, है ना, तो सब में ऐसे करंट ऐसे जा रही है, टक टक, ये करंट है ना, सबकी साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, सबकी साइड बराबर ही रहती है, उसके वर्टिसेस की साइड की लेंथ जो है वो क्या है, वो ए है, और एंगल तो आपको पता है वो छुपाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत बेशरम है, सब कुछ अपना खोल के रख देता है ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अब हमने ऐसा कहा कि इस पॉइंट पर, बीचों बीच पॉइंट पर, सेंटर पर आपको बताना है कि क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो कुछ करना है ही नहीं, मैंने क्या समझाया आपको, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, यानी कि सबकी वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तीनों की वजह से क्या आ जाएगा, ऐड। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों वायर से इस सेंटर वाली डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है, ये तो हमको पता है, ये मैथमेटिक्स है। तो क्या हम लोग एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो किधर आ रही है, अंदर आ रही है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो साइड को कैसे करेगा, बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली। तो ये डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस ऐसे, तो आपको थीटा 1 थीटा 2 दिख गया होगा अब तक, है ना, क्योंकि ये ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 30, तो ये एंगल कितना 60, तो मतलब कि 30, तो ये एंगल पूरा 120, तो ये बीचों बीच इस तरह कर रहा है, तो ये 60 और ये भी कितना है 60, खत्म। तो ये डिस्टेंस a/2 आ जाएगी, है ना। तो अपने को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, d लिया है। तो d की वैल्यू क्या आएगी भाई, हम लोग क्या खेलें 10 खेल लेते हैं 10 के साथ, तो tan 60 इज इक्वल्स टू और के साथ भी खेल सकते हैं,
लेकिन इसमें 10 इजी दिखेगा। तो ये a/2 और ये नहीं पता है अपने को, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट, और इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, है ना। तो tan 60 इज इक्वल्स टू a/2 डिवाइड बाई, इसको हमने क्या लिया है, d लिया है। तो हमारी वैल्यू अब यहां से आ सकती है बड़े आराम से, है ना। तो a/2 डिवाइड बाय d, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है बेटा √3 इज इक्वल्स टू a/2d, है ना। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2√3, ये आ जाएगी d की वैल्यू। अब हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो b की वैल्यू हम एक साइड की वजह से, अब इसमें θ1 θ2 आपको क्या देखना है, θ1 इज इक्वल्स टू 60 और θ2 इज इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमने जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में प्रेडिक्ट करने का रूल आपको बता के रखा है, कैसे है वो, ऐसे है तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम लोग θ1 θ2 को देखते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पता होगा कितनी है, ये है। तो ये θ1 पूरा वायर भी कवर हो रहा है, क्या हो जा रहा है इसमें, है ना, पूरा वायर कवर हो जा रहा है। तो 60 और 60 आ जाएगी। तो b की वैल्यू इनसाइड हम लोग लेंगे इज इक्वल्स टू, अंदर की साइड को माइनस के, बाहर की साइड को प्लस के लेके चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें, इस कंडीशन में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो μ0I डिवाइड बाई 4πd, d की वैल्यू a/2√3, d की वैल्यू आ रही है। ध्यान दीजिए दिस इज a/2, क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कराया, जब या फिर सेंटर से किसी ट्राइंगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं तो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट किया, a/2 है तो इसकी वैल्यू हमने a/2√3 फाइंड आउट की। तो यहाँ μ0I/4πd, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, है ना। अब sin θ1 प्लस sin θ2, तो कितना आ जाएगा भाई, sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2 आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं एक्चुअली। तो √3/2 प्लस √3/2 है, 2√3/2 यानी कि √3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू μ0I डिवाइड बाई 4π। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर, तो 4πa और इंटू 2√3, या फिर इसको नीचे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट जाएगा, है ना। तो डिवाइड बाय 2√3 और ये आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 2, कैंसिल। तो √3 बन गया ऊपर, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके इसी से काट देते हैं इसको, इसको 2 आ जाएगा, तो ये √3 ऊपर जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास μ0I√3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2πa, ये आ जाएगा, है ना। और माइनस के, इनसाइड की पोजीशन हमने बोर्ड के अंदर घुसेगा तो क्या माइनस के, बाहर आएगा तो क्या प्लस के, ठीक है। ये वेक्टर का नॉलेज तो आपको होगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला ही कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्रॉस प्रोडक्ट dl क्रॉस r से। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी। अब हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, एक काम करते हैं यार, कुछ जनरल डेरिवेशन का काम हो सकता है क्या। मान लीजिए एन साइड का कोई पॉलीगॉन है, क्या है, एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, एक्चुअली रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमने कहा कि √3 करके इस तरह आया, यानी कि एक की वजह से आया। तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, अब ये एक की वजह से आया, ये सिंगल की वजह से आया। अब क्या करना है भाई, टोटल चाहिए, b टोटल अगर चाहिए, b टोटल चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। μ0I डिवाइड बाई 2πa, ये वैल्यू आ रही है। तो यानी कि जनरल डेरिवेशन किया जा सकता है ना, कुछ इस तरह सिमिलरिटी बन रही थी, तो 3 9a, है ना। तो जनरल डेरिवेशन से कुछ इसका काम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो गया, तो उसका स्क्वायर का भी इसी तरह आएगा, स्क्वायर का भी आप इसी तरह कर सकते हो। तो हम लोग एक स्क्वायर का भी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि हाउ टू मेक अ जनरल फॉर्मूला फॉर द n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला हम लोग आगे तब डिराइव कर पाएंगे इजीली। चलिए अब क्या है कि हमने कि स्क्वायर, चल भाई स्क्वायर आ जा, स्क्वायर, स्क्वायर की खासियत ये भी बहुत बेसरे में सब कुछ खोल के रखता है ना, है ना। ऐसे हैं डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली।
तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो इसमें आई, तो देखो सबकी वजह से अंदर, सबकी वजह से अंदर, सबकी इसकी वजह से चुक 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 अंदर, है ना। तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, फिंगर्स को स्ट्रेच करना टुवर्ड्स पॉइंट और घुसा देना है जिधर की तरफ, उंगली इधर की तरफ नहीं मुड़ेगी, बार बार बता दे रहे हैं, ध्यान दो इस चीज को। तो मैंने कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे होता है। आई, तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये इसकी साइड ए है तो ये कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं ये भी क्या है, ये 45 कितने 45, ये भी जो होता है ये कितना 45 45 45 90 90 45 90 45 90, है ना, हो गया ना। तो अब इसमें θ1 θ2 क्या आ गया, θ1 45 इज इक्वल्स टू θ2, ये आ गया अपने पास। अब सब में पूरे मतलब कि पूरे एक की वजह से, यानी कि एक फाइनाइट वायर, दो फाइनाइट वायर, तीन फाइनाइट, चार की वजह से निकालने नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो फॉर्मूला पे आते हैं, b इज इक्वल्स टू अंदर है तो वेक्टर ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i डिवाइड बाई 4 पाई d। अब समस्या है d की वैल्यू निकालना है आपको, कौन सी है वो d, ये है आपका d। तो d क्या आ जाएगा, एंगल 45 a/2, तो फिर से आ जाएंगे tan 45 के ऊपर, tan 45 के ऊपर आएंगे, तो इज इक्वल्स टू ये a/2 साइड है, a/2 साइड है और डिवाइड बाई d है अपने पास, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो d की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी a/2, यानी कि वो इक्वल होने वाला है। तो हमने यहाँ पे a/2 लिख दिया, इससे कैंसिल होगा तो वो 2 बन जाएगा। तो अभी sin θ1 sin θ2 की वैल्यू बाकी है, तो वो आ जाएगा 2/√2, है ना। θ1 θ2 को रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। तो अब ये वैल्यू अपने पास आई, हमने कहा कि चलो भाई आगे थोड़ा सा बता दो, b की वैल्यू थोड़ा सा और अच्छे से, ये माइनस के यहाँ पे, है ना, लगाते रहना। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2 पाई a, ये देखो फिर से में अपना बन रहा है, तो 2√2 ये कंडीशन अपने पास आई है एक वायर की वजह से। अब मल्टीप्लाइड विद 4 वायर, है ना, तो 4 वायर से निकालना है, और डायरेक्शन किधर, सबकी वजह से इनसाइड। सो इसीलिए हमने इनसाइड की वजह से ही हमने क्या किया, जनरल डेरिवेशन का फायदा जनरल डेरिवेशन करने का फैसला किया, इसलिए क्योंकि हमारा टाइम सब कुछ बच सकता है, कॉन्सेप्ट वही है सब। तो ये अपने पास ऐसे आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कट कर सकते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है, म्यू नॉट आई और ये डिवाइड बाई पाई a√2 और इससे मल्टीप्लाइड कितना है 4, और माइनस के में ये वैल्यू अपने पास आ रही है इनसाइड। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने कहा कि n रेगुलर पॉलीगॉन्स है, n ऐसे साइड करके ऐसे करके, है ना, n टाइप के, n साइड के रेगुलर पॉलीगॉन है। तो और n मतलब कि वो हो सकता है, कभी कभी हो सकता है वो सर्कल भी बन सकता है। तो हमने कहा कि वो l लेंथ था, सबका पूरा क्या था, l लेंथ था, उसको हमने 2 पाई r ले लिया था, r, है ना, 2 पाई r इस तरह करके। तो इसकी कंडीशन तो हम लोग बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। तो क्या अगर वो l लेंथ है, l लेंथ का वायर है, n साइडेड का रेगुलर पॉलीगॉन बन गया है, तो क्या एक साइड 2 पाई r बाई n होगी, है ना, ये पूरी साइड कितनी होगी, 2 पाई r डिवाइड बाई n होगी। बहुत अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को डेरिवेशंस का आईआईटी में भी आ चुका है ना। तो 2 पाई r डिवाइड बाई n फेमस हर जगह मिल जाएगा आपको, इसलिए तो 2 पाई r डिवाइड बाई n ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है आगे। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है ये है, तो सेंटर है, तो ये एंगल तो आपको पता है कितना है, और वो भी इक्वल आता है ना, वो भी इक्वल आता है। तो कितना हो जाएगा टोटल एंगल 2 पाई, है ना, n के लिए हमने किया है, तो n से क्या करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई n। तो लेकिन ये परपेंडिकुलर हमने उसके ऊपर गिराया तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये आधा एंगल पाई बाई n और ये आधा एंगल पाई बाई n आ जाएगा। अब हमको ये पता है
कि ये कितना है 2 पाई आर डिवाइड बाई एन, एक साइड का लेंथ, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पाई आर बाई एन, है ना। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी पाई आर बाई एन। तो पाई आर बाई एन यानी कि 10 पाई, वही वाला फिर से 10 पाई एन इज इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई ये, है ये एंगल है, ये एंगल कितना है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है 10 पाई बाई एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास, पाई आर डिवाइड बाई एन, और ये डिस्टेंस तो यही तो हमारे पास डी, यही तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी डी। खत्म हो गया, खेल खत्म, यानी कि 10 पाई एन और ये आ गई। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू ही तो मेन निकालना पर्पस अपना, तो डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई आर डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन इंटू 10 पाई डिवाइड बाई एन, ये एंगल है आपका, एंगल है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई डी की वैल्यू पाई आर एंड 10 पाई डिवाइड बाई एन, तो ये अपने पास डी की वैल्यू आई। अब हमने कहा कि चलो भाई, तो एक वायर के इनफाइनाइट एक वायर है, उसकी वजह से निकाल के हमको क्या करना है, हमको n से मल्टीप्लाई कर देना, वी विल गेट द वैल्यू। हमने कहा कि ठीक है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो b की वैल्यू हमने लिखना स्टार्ट किया, तो वो आया म्यू नॉट आई, आई करंटली फ्लो हो रहा है, तो 4 पाई डी, डी की वैल्यू फटाक से बोल देंगे n पाई, एक सेकेंड, पाई आर डिवाइड बाई एन, पाई आर डिवाइड बाई एन, यानी कि छोटा तो ऊपर चला जाएगा वो, तो n और 10 पाई बाई एन, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हाँ, तो ये वैल्यू अपने पास आई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी की वैल्यू आई। अब हमको क्या करना है इसमें, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, स्क्वायर में भी इसी तरह आता है, इसी तरह ट्राइंगल में भी होता है, तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई एन, ये वैल्यू आ रही है। तो हमने कहा कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स साइन पाई बाई एन, ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमने कहा कि ये वैल्यू जो आपके पास आई है, तो ये सिंगल की वजह से, अब इसी तरह n है अपने पास, तो n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और सबकी वजह से जैसे करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, तो सबके लिए इनसाइड, सबके लिए इनसाइड, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, ऐसे, तो सबके लिए इनसाइड, सबके लिए इनसाइड, सबके लिए इनसाइड, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, सबके लिए इनसाइड। तो हमने कहा कि ये वैल्यू आई, अगर वेक्टर यहाँ पे लगाऊंगा तो इधर माइनस के लिख दूंगा, प्यार से, प्यार मोहब्बत से, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। अच्छा डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं, क्योंकि आपने इसको कर लिया है। लड़की नहीं है वो जादू है, और कहा क्या चाहे। अब हमारे पास देखने की बात यह है कि अब हमको चाहिए एन साइड की वजह से, किसकी साइड, वीडियो चलते रही है ना, एन साइड की वजह से चाहिए, तो हमने कहा कि चलो भाई एन साइड की वजह से बता दो, तो b की वैल्यू b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन 10 पाई बाई x, है ना, पाई बाई n, है ना, तो ये वैल्यू आ रही है, तो n से हम लोग मल्टीप्लाई करने की सोचे, तो n मल्टीप्लाइड विद दिस यानी कि b, n मल्टीप्लाइड विद b आ जाएगा अपने पास। तो इस तरह हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, इसमें 10 पाई बाई n 2 साइन पाई बाई n, अगर हम लोग इसमें n की वैल्यू 4 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, है ना, n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, n की वैल्यू 4, इस तरह हम लोग ये वैल्यूज को रखेंगे, और l जो भी रहेगा 2 पाई r में जो हमने उसको लिया है, उस तरह हम लोग वहां पे r की वैल्यू, जो भी r की वैल्यू आती है, l इज इक्वल्स टू 2 पाई r से जो भी आप वैल्यू निकालते हो, उसके हिसाब से वो वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं बेटा, तो हमारे पास स्क्वायर और जो ट्राइंगल का पीछे हम लोगों ने डायरेक्ट किया था वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हमने कहा कि ये हमारे पास ऐसे करके आया है, ठीक है, तो ये b टोटल आएगा। तो हमने कहा कि यार अगर n इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या वो सर्कल बन जाएगा, n इंफिनिटी होगा तो क्या सर्कल बन जाएगा, और सर्कल में
ये रेडियस r है, तो यही तो 2 पाई r की कंडीशन थी हमारे लिए, है ना। सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई r। तो हमने कहा कि इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी के ऊपर, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे लिए n यहाँ पे भी था तो n से हमने मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आ गया, अब नीचे पाई स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। तो हम लोग पहले b टोटल की वैल्यू लिख लेते हैं। तो b टोटल की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, प्यार से बताइए, ये पूरा डिक्टो, है ना, और मल्टीप्लाइड विद n। तो अब ये वैल्यू हम लोग म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 यहाँ पे n स्क्वायर कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई किया हमने, n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू r और 10 पाई बाई n, है ना, इनटू 2 साइन पाई बाई n, 2 साइन पाई बाई n, ये एंगल्स है। तो हमने कहा कि अब ये b टोटल है, अब इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो आपने लिमिट अगर पढ़ी होगी अब तक, तो लिमिट में आप जानते हो कि साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा का फैक्टर जो होता है एंड साइन, हाँ, थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी कंडीशन में 1 बनता है, पता होगा आपको। तो ये कंडीशन क्या आएगी, हम लोग उसको उस तरह जबरदस्ती बनाएंगे, वो है तो नहीं लेकिन जबरदस्ती क्रिएट करेंगे। तो पाई स्क्वायर का फैक्टर n स्क्वायर, तो इसको पाई बाई n लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई n पाई बाई n, है ना, और साइन पाई बाई n और पाई बाई n, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो ना, n ऊपर जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा, पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 को, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 को, 2 बाकी है तो 2 इधर लिख लेंगे, है ना। तो अब इसके बाद ये वैल्यू 1, यानी कि b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई, 2 से 2 कटेगा तो डिवाइड बाई 2r। अब डायरेक्शन लिखना ना भूलिए, कभी भी डायरेक्शन लिखना ना भूलिए। मान लीजिए कि इधर की तरफ तो अंदर की तरफ, है ना, ऑलवेज उंगली को करंट की डायरेक्शन में घुसाओ, घुमाओ, खत्म हो गया। तो ये वैल्यू अपने पास आती है, यानी कि अब हमने यहां से एक चीज और डिराइव कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर पर, ऑब्वियसली सेंटर पर ही हमको बताना था, यहाँ पे भी, और स्क्वायर में किए थे, ट्रायंगल में किए थे, सब में किस पे किए थे, सेंटर पर किए थे। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग कैरी ए करंट आई, है ना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये बहुत ही अच्छी वैल्यू आई है, अच्छा डेरिवेशन है, अच्छे उसकी तरफ आपको लेके जाएगा, अच्छा से आप इसको देख लीजिए, कर लीजिए। तो हमारे पास वैल्यूज ये आ गई हैं। अब हमने कहा कि चलो भाई इसी के ऊपर हम लोग और भी देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कुत्ते भौंक रहे हैं, इलाका कुत्तों का होता है, क्योंकि शेर तो हमेशा हर जगह राज करता है ना। रात को इतना कुत्ते क्यों भौंकते हैं? शक्तिमान को बुलाना पड़ेगा, और शक्तिमान जब आके कुत्तों को समझाएगा तो कुत्ते बोलेंगे सॉरी शक्तिमान। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग कैरिंग अ करंट आई, सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई, हमने क्या वैल्यूज निकाली, बी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट आई बाई 2r, r इज द रेडियस। तो भाई ये चीज आ गई अपने पास। तो हमने कहा कि अच्छी चीज हमने कैलकुलेट की, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आई, और हमने एक चीज और निकाली थी, वो भी मैंने आपको दिखाया था, उसका भी जनरल फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ था, तो वो चीज भी, तो ये आ गया इसके रिंग की वजह से। अब हमने कहा कि चलिए भाई अगर कोई आर्क अगर ऐसा रहेगा, है ना, आर्क कभी अगर ऐसा हो गया तो ऐसे ऐसे, तो इसका भी डेरिवेशन होता है, इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन चलो मैं ये चीज यहाँ नहीं बताता हूँ, आपको दूसरी जगह बता दूंगा जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे।
तो हम लोग कहते हैं कि चलो इसके ऊपर डेरिवेशन ही कर लिया जाए। नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मजा आ जाए। अच्छा ये, हाँ, तो इधर हम लोगों ने कहा कि भाई एक ऐसे मान लीजिए कि ऐसे इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट पतला सा बहुत लेमिनर टाइप का क्या है, इनफाइनाइट, ये बहुत इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और जिसमें करंट क्या है, लेमिनर प्लेट है, प्लेट, नॉट अ वायर, प्लेट है ये, है ना, इस तरह ये प्लेट है, प्लेट है, और इसमें क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी डिस्टेंस डी पर, मैंने कि सेंटर से ले लेना है, डी डिस्टेंस पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लेमिनर प्लेट, करंट आई फ्लो हो रहा है, इनफाइनाइट है। तो वैल्यू तो अपने पास पता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या आया था इनफाइनाइट के लिए, 2 पाई डी आया था। पिछली क्लास में डेरिवेशन करवाया था, पिछले वाले लेक्चर में क्या आया था, 2 पाई डी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन का कोई चिंता न करिए, डायरेक्शन अपने हिसाब से क्या करना है, अंदर। तो इस तरह आप डायरेक्शंस को भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यार इनफाइनाइट की कंडीशन इसमें ऐसी आती है, तो लेकिन यार इसमें क्या है कि इस केस में जो आई करंट फ्लो हो रहा है उन सबकी डिस्टेंस सेंटर से एक जैसी नहीं है, सेंटर से एक जैसी नहीं है। तो हमने इसमें डिस्टेंस जो लिया, हमने कहा कि यार अब डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज आ रहा है किसमें, बी की, डी की वैल्यू में। डी सेम नहीं है ना सबके लिए। मान लीजिए डी यहां से अगर हम लेते हैं तो एक्स पे जाके डीएक्स का एक हम लोग क्या करेंगे, पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि ये ऐसे कहीं से भी ले लीजिए, वो लिमिट में तो फर्क आ जाएगा, है ना। ये डी डिस्टेंस है, इसके ऊपर हमको बताना है, तो ये डिस्टेंस हमको एल लेना पड़ेगा, ठीक है। एल उसका क्या है, विड्थ है, विड्थ है ना। और थिकनेस तो बहुत पतला है, नहीं तो उसके लिए भी एरर आ जाएगा। और डी डिस्टेंस, अच्छा देखते हैं डी डिस्टेंस कहां से लेना चाहिए मेरे को, है ना। तो ये डी डिस्टेंस है मान लीजिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि x पे जाके dx, तो ये डी डिस्टेंस, लेकिन आई करंट पूरे में फ्लो हो रहा है, मजा नहीं आएगा। तो dx की एक पतली सी स्ट्रिप एज ए वायर, एज ए वायर dx की पतली स्ट्रिप ऐसे ले लेंगे, तो उसमें आई करंट क्या फ्लो होगा, डी आई करंट, छोटा करंट उसमें क्या फ्लो होगा, आई बाई एल, है ना। डी आई करंट जो फ्लो होने वाला है, डी आई करंट वो आई बाई एल इंटू डी एक्स, आई बाई एल इंटू डी एक्स टोटल करंट है ना उतना, तो आई बाई एल इंटू डी एक्स ये करंट आ जाएगा, वो फ्लो हो रहा है उसमें। तो हम लोग डी आई की जगह इसको पुट कर देंगे। तो अब उसकी डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, तो वो डी वैल्यू अपने को लेना होगा कि डी वैल्यू अपने लिए क्या आ रही है, कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। तो हमने कहा कि डी वैल्यू जो अपने लिए है, अब जैसे कि ये एल आ गया बेटा, एल इतने की वजह से आपको बताना है, ठीक है, इतने की वजह से बताना कि ये डी डिस्टेंस, हाँ चलो ये डी डिस्टेंस है, ठीक है, नहीं डी डिस्टेंस, तो लिमिट तो समझ में आ गई क्या है। तो इसकी डिस्टेंस जो यहां पे थी वो कितनी थी, x थी, कितनी थी, x। अब ये एक वायर हो गया सिंगल, अब इसमें करंट डी आई, आई बाई एल इंटू डी एक्स, कहानी खत्म, पैसा हजम, वैल्यू ये आती है। अब इसी में हमको रख के इंटीग्रेट करना, तो इसकी वजह से, इस पतले से वायर की वजह से जो हमने कट करके रखा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली, ये हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, मतलब कि डी आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, डी की वैल्यू क्या है, x है। इस पतले से वायर इनफाइनाइट वायर की वैल्यू यहां से कितना है, x है, x चुप चुप चुप, तो x आ गई, dx की स्ट्रिप आ गई। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू भर लेंगे, तो म्यू नॉट डी आई, डी आई की वैल्यू कितना, डी 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 आई की वैल्यू है ये, तो ये आ जाएगी आई बाई एल इंटू डी एक्स, म्यू नॉट आई हो गया डिवाइड बाई 2 पाई एक्स हो गया, ये वैल्यू आ रही है हमारे लिए। तो हमने कहा अच्छा 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 अच्छा,
तो हम चलते हैं। तो ये हमारे लिए ये वैल्यू आ गई। अब हमने कहा कि लिमिट कहां से कहां, लिमिट की बारी है ना, इसकी तो डिस्टेंस हमने देख ली, x पे थी, तो लिमिट हमारे लिए, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा db, db लिमिट 0 से b इज इक्वल्स टू लिमिट, ये है d, तो कितना आ जाएगा, ये d और l, तो पूरा ये लेंथ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो कहां से कहां तक, d से d प्लस l तक, d से d प्लस l तक। अब ये क्या कितना है भाई, ये है म्यू नॉट आई 2 पाई x इंटू एल इंटू dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो तो होता ही है, आपको पता ही है, तो लिख लेंगे इसको फटाफट, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई l 1/x का ln d प्लस एल डिवाइड बाई d प्लस एल डिवाइड बाई d, ठीक। तो ये वैल्यू अपने पास इस तरह कैलकुलेट हो गया है। तो ये भी एक अच्छे अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अब हमारा रह जाता है कि सर जो आपने वो कराया उसको भी आप इस मेथड से बताओ, वो तो मैथमेटिक्स मेथड से बता दिया, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हम उस मेथड से भी आपको बतलाने की कोशिश करते हैं कि वही वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r आनी चाहिए, किसकी वजह से कि एक सर्कुलर रिंग है, वो क्या कर रही है, करंट आई क्या कर रही है, कैरी कर रही है, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये फील्ड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमने इसको n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के डेरिवेशन से n टेंड्स टू इंफिनिटी करके हमने इसको सॉल्व किया, तो वो वैल्यू हमारी म्यू नॉट आई बाई 2 आ रही थी एट द सेंटर, है ना, सर्कुलर रिंग की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था। तो हमने कहा कि चल भाई इसके लिए आगे देख लेते हैं, तो हमने कहा कि ये ऐसे है, तो ये अपने पास हम लोग छोटा सा एक क्या ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे इस रिंग पर, dl, छोटा सा पार्ट dl ले लिया, और इसका इससे ये r डिस्टेंस है, ये r वेक्टर है आपका, इस पॉइंट पे बताना है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो dl की डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे, यानी कि करंट ये बाहर की तरफ आ रहा है, टुक 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 बाहर की तरफ। उसमें आपने देखा होगा एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन में हमने इस तरह करंट लिया था, तो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था, तो वो तो आपके लिए बाएं हाथ रखेंगे, तो आप उसको कैसे भी अपने मन से कर सकते हो। तो इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। तो अब हम लोग लिख लेते हैं फटाफट कि इस छोटे से पार्ट की वजह से dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की वैल्यू आई ही होगी, उससे भी आई ही पास करेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ये हमको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है कि क्या आता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब, अब इनटू 4 पाई जो होता है वो तो छोड़ दीजिए आप, तो म्यू नॉट आई dl क्रॉस r, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और फिर यहाँ पे r वेक्टर का क्यूब आ जाता है, क्यूब मतलब कि ये इधर से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो साइन थीटा का टर्म बनेगा, तो r का एक टर्म ऊपर जनरेट होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा कि म्यू नॉट, अब वो dl तो है, dl ले लेते हैं क्योंकि वो चेंज हो रहा है, छोटा ही है ना, तो dl पार्ट चेंज हो रहा है, कहां से कहां, 0 से 2 पाई r में चेंज हो रहा है, तो ये r और r इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, a b साइन थीटा, तो ये r है और ये dl है, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हो कितना है, 90 डिग्री बन रहा है, नीचे इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, r इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बताना है आपको इसकी वजह से, और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो dl मतलब कि ऑलवेज करंट की डायरेक्शन में, और ये वैल्यू कैसे है, r है, ये वैल्यू कैसे है, r है, तो ये इस कंडीशन में रहेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री आएगा तो sin 90 यहाँ पे लिख लेंगे, और डिवाइड बाई
आई आई डी एल आर, हाँ हो गया 4 पाई और ये आर क्यूब, तो आर क्यूब से एक आर कट जाएगा तो ये बच जाएगा म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 0 से 2 पाई आर में, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है डीएल, टक 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 बड़ा है ना, चुप 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 इस तरह। तो ये आ जाएगा डी बी इंटीग्रेशन 0 से b इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ये नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है, तो म्यू नॉट आई, तो ये तो बाहर ले लेंगे प्यार से क्योंकि ये कोई कष्ट नहीं देगा आपको, तो 0 से 2 पाई आर, तो वहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट भरेंगे एल में, डीएल की इंटीग्रेशन कितनी होगी एल, लिमिट भरेंगे तो 2 पाई आर ही बन जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो देखिए क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। अरे वाह मजा आ गया। और किधर की तरफ, बाहर की तरफ, करंट की फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से ये किधर आएगा, बाहर आएगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा, यानी कि प्लस के भी आप लिख सकते हो, ऑब्लिक ऑब्लिक प्लस के भी आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह, यानी कि b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे भी लेना है, क्या करना है, चुप 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 घुमा दो, चुप चुप चुप, है ना, घुमा दो, चुप, पहला स्टेप चुप 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 चुप, है ना, इस तरह घुमा देना, तो आप इस तरह कर सकते हो। हाँ, तो आगे आते हैं। अब हमने कहा कि मान लीजिए यार इसी तरह किसी भी टाइप का आर्क हो सकता है, तो वाली कंडीशन कैसी होगी, तो वाली कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। ऐसे करेंगे, आर्क कोई है तो डीएल तो डीएल ही रहेगा, डीएल तो डीएल ही रहेगा, तो ये फिर से है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा, तो थीटा बाई, अब जैसे कि कंडीशन ये बनती है ना कि अब ऐसा आप ऐसा जनरेट करो ना, ये 2 पाई पे वैसी ही वैल्यू आपकी आए, लेकिन बस इंटीग्रेशन का फैक्टर क्या बन जाएगा, अब इसका ये अगर ये थीटा है, ये टोटल क्या है थीटा है, तो आर्क कितना हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा, आई थिंक होता है ना, तो आर्क इज इक्वल्स टू, ऐसे 2 पाई एंगल होता है तो 2 पाई आर आर्क हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे फिट करके आप देखो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर थीटा, तो यहाँ पे लिमिट 2 पाई आर की जगह आर थीटा हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन में उसी तरह इसका इंटीग्रेशन देख लेंगे कि db इंटीग्रेशन 0b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर थीटा, ध्यान दीजिए थीटा रेडियन में रहना चाहिए तभी मजा आएगा, तब ये पाई से पाई वाला फैक्टर कट सकता है, सॉरी यार ये आर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये रेडियस आर है ना, छोटा वाला, छोटा है ये, छोटा रेडियस हर जगह लिया हुआ है, तो ये आर, तो आर से आर फिर से कटा, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, जनरल फॉर्मूला है म्यू नॉट 4 पाई आर थीटा, तो ये आ जाएगा ऐसे, तो ये वैल्यू आ गई, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई रख के देखिए, 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2r नीचे आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई रख के देखिए, पाई से पाई कटेगा 4r आ जाएगा, यानी सेमी सर्कल के लिए 4 आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेमी सर्कल के लिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी सेंटर पर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, ये आंसर आ जाएगा, है ना, बिकॉज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, यहाँ पे भर देंगे, तो आंसर हमारा इस तरह आ जाने वाला। तो आज की वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, आज की वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, इसके ऊपर अगले वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं, तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डीके बॉस फिजिक्स गुरु को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे यार, कंटेंट्स बहुत अच्छे डाले हुए हैं, ठीक है, अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो, देन वी विल मीट
YouTube at the live session है ना, YouTube पे live session, you know that कि what is the condition from YouTube that if you have 1K subscription then you can take a live session, otherwise you won't be possible to arrange a live session by YouTube by your channel. So that's why I want 1K subscription, then we will meet at a live class on YouTube. So that's why please subscribe my channel, subscribe my channel, subscribe my channel. थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्रमोट दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।